फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर के शेयर में आने वाले दिनों में बहुत ही जबरदस्त तेजी आने वाली है। वैसे तो मैंने टाटा मोटर का स्टॉक आपको काफी बार सजेस्ट किया, लगातार सजेस्ट किया है, और जब इसकी प्राइस 100 रुपीज के आसपास थी तब से सजेस्ट कर रहा था। और जो हमारे इसके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट थे वो सारे अचीव हो गए। स्टॉक लगभग 550 के आसपास जाके आ चुका है और ऐसे में फिर से खरीदारी की सलाह बन रही है। और इसके पीछे बहुत सारी वजह, आने वाले समय में इसके टारगेट बहुत ज्यादा चौंकाने वाले रहने वाले हैं। इसके पीछे वजह है कंपनी की मंशा। कंपनी ने 2024 तक पूरी तरह से अपने आप को कर्ज मुक्त करने की घोषणा कर दी है, यानी डेट फ्री कंपनियों के बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और लगातार बहुत सारे अचीवमेंट हो रहे हैं। यहां पे कंपनी ने कमाल कर दिया मई महीने में, और इसका जो सेल के आंकड़े बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले। दूसरी तरफ लगातार बहुत सारे जो बड़े बड़े ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस और हमारे घरेलू जो ब्रोकरेज हाउस है उनकी तरफ से बाई की कॉल निकल के आ रही है, और सबका कहना है कि आपको इस समय टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे कंपनी बहुत मजबूत हो रही है और लगातार ईवी सेगमेंट में तो कंपनी बहुत कमाल कर रही है। दूसरी तरफ देखें तो इनके जो पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस है वो भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस भी बहुत ज़बरदस्त है और लगातार अच्छी रेटिंग मिल रही है, क्योंकि सेफ्टी फीचर में टाटा मोटर्स किसी से सबसे आगे है। और ऐसे में आप देखोगे तो आने वाले समय टाटा मोटर के शेयर में हमें बड़ी तेजी दिखाई दे सकती है। तो यही मौका है जब खरीदारी करें, क्योंकि बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है और अब ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है, और ऐसे में आपको क्वालिटी स्टॉक में दाव लगाना चाहिए। तो इस समय आपको टाटा मोटर में निवेश के बारे में सोचना चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा कि लगभग अब यहाँ पे बॉटम बनने को आया, यहाँ से बड़ी तेजी की संभावना बन सकती है। तो एक एक करके उन सारी बातों को जानेंगे, जो लेटेस्ट अपडेट है उनको भी डिस्कस करेंगे, और जो लेटेस्ट जो बाय के कॉल निकलेंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स फ्राइडे के दिन 54,303 पर क्लोजिंग दी है, जहां पे 1016 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी, यानी 1.84% गिरा बाजार। इस गिरावट के पीछे सब वजह है एफआई हमारे बाजार से लगातार बिकवाली कर रहे हैं। अगर हम बात करें कल की, तो कल एफआई ने 4,287 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 8,261 करोड़ रुपये की उन्होंने बिकवाली कर दी। तो इस तरह से जो कल की एफआई की बिकवाली वो बहुत भारी है, यानी 3,973 करोड़ रुपये का उन्होंने माल बेचा है। लेकिन हमारे बड़े फंड हाउस लगातार बाजार को संभालने की कोशिश करें, उनकी तरफ से कल 6,105 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया गया और उन्होंने कल 3,274 करोड़ रुपये की बिकवाली की है। तो इस तरह से जो उनका बिकवाली का आंकड़ा है वो 2,831 का है, लेकिन उनकी खरीदारी के सामने भारी पड़ गई एफआई की बिकवाली, और इसीलिए बाजार में बड़ी गिरावट हुई। और एफआई की बिकवाली पिछले कई दिनों से जारी है बाजार में, पिछले 6-7 महीने से बहुत ज़्यादा बिकवाली कर रहे हैं। और अब तो देखें तो ज़्यादा क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने की वजह से बाजार के सेंटीमेंट ऐसे भी बिगड़े हुए, लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो ऐसे में बाजार के सेंटीमेंट तो बिगड़े, लेकिन बाजार कभी भी नीचे की तरफ नहीं रहता। हमेशा बाजार में जब भी बड़ी गिरावट आती है उसके बाद में बहुत ही जबरदस्त बाउंस बैक आता है। आपने उदाहरण के लिए देखा होगा कोविड के समय जब बाजार जबरदस्त क्रैश कर गया था, उसके बाद बहुत ही शानदार तेजी बनी थी। फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक 427 पर था, जहाँ पे 0.26% की मामूली सी गिरावट थी। ये जो छोटी सी गिरावट, इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है, यानी 1000 पॉइंट की गिरावट में भी अगर 1% भी अगर स्टॉक नहीं गिरा तो इसका मतलब स्टॉक बहुत मजबूत है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब कोविड के समय बाजार क्रैश कर गया था तब 3 अप्रैल 2020 को ये मात्र 65 पर आ चुका था। अब 65 का स्टॉक करीब 540 तक जाके आ चुका है, तो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वैसी ही शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। अब पिछले एक साल का भी इसको प्रदर्शन हम देखें तो 156 इसका लो था 52 वीक का, और 536 52 वीक का। ये फिलहाल आप देखोगे तो 428 की प्राइस है। एक साल में स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया है, और जैसे संभावना बनी हुई है कि 2024 तक पूरी तरह से डेट फ्री हो जाएगी कंपनी, तो इसकी प्राइस बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। मुझे लगता है आने वाले 5 साल के लिए स्टॉक को अगर आप होल्ड करोगे तो इसका टारगेट 2500 का आराम से आपको देखने को मिल सका, यानी 2500 की प्राइस तो आराम से आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, इससे ज़्यादा भी जा सकता है स्टॉक, क्योंकि आने वाले समय में टाटा मोटर्स में आपको बहुत बड़ी तेजी आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कंपनी ने उस तरह से अपने कारोबार को बढ़ाने की शुरुआत कर दी है। ईवी सेगमेंट में कंपनी बहुत आगे जा रही है। यहाँ पे इसके वॉल्यूम को अगर बात देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम था, थर्सडे को भी 1 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को भी 1 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो एक जैसे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, जो स्टॉक की स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मई महीने के सेल के जो आंकड़े निकल कर आए वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले। टाटा मोटर्स अपने व्हीकल सेल में पूरे मार्केट में नंबर 2 पे रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त बेहतर प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मई महीने में टाटा मोटर्स ने टोटल 43,340 यूनिट टोटल बेचे हैं मई महीने में, हो गए। तो पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 15,180 यूनिट थे, तो काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी यहाँ पे अगर देखो तो लगभग 3 गुना इन्होंने ज़्यादा सेल किया इस बार। और इसमें अगर आप देखो तो सबसे शानदार जो इनका सेल हुआ है वो है करीब नेक्सॉन ईवी का, जहाँ पे 14,614
पीस इन्होंने बेची है। और उसके बाद में पंच है जहाँ पे 10,241 यूनिट बेचे और फिर अल्ट्रोज जहाँ पे 4,913 यूनिट बेचे। तो ये 3 बेस्ट सेलर इनके रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मई महीने में कंपनी ने कमाल कर दिया है, करीब 186% का उछाल देखने को मिला पिछले साल 1 साल में। और इस हिसाब से देखें तो टाटा मोटर का सेल लगातार बढ़ रहा है और इसीलिए स्टॉक आने वाले समय में कमाल कर सकता है। यहाँ पे आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से बाय की कॉल निकल के आ रही है। आईसीआईसीआई बैंक ने की सलाह दी और उनकी तरफ से 500 का टारगेट दिया गया, तो उनका कहना है कि इस मौके पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ देखेंगे तो जेपी मॉर्गन ने इसकी ओवरवेट की रेटिंग दी है और उनकी तरफ से बाय की कॉल निकल के आ रही है। उनका जो टारगेट है वो है 525 का और उनका कहना है कि कंपनी ने जो फाइनेंशियल ईयर 2024 तक अपने आप को पूरी तरह से डेट फ्री करने की जो घोषणा की है उसके दम पे कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जेपी मॉर्गन टाटा मोटर्स को लेकर बुलिश है और उनकी तरफ से बाय की कॉल निकल के आ रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कंपनी का अगर रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 8.36% का निगेटिव रिटर्न है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 157% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 24% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 2.01% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 मंथ के हिसाब से 9.27% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 डे के हिसाब से 0.11% की गिरावट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखोगे कि अब बाजार में लगातार जो गिरावट का दौर जारी है उसके बावजूद भी स्टॉक में आपको कहीं पर भी गिरावट दिखाई नहीं देगी, यानी पिछले 1 साल के हिसाब से इसका पॉजिटिव प्रदर्शन जारी है। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि स्टॉक बहुत मजबूत है और आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। यह स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड ने भी इन्वेस्टमेंट किया है और ये होल्डिंग देखें तो अगर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने यहाँ पे 450 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 1.50% की होल्डिंग ली है। एचडीएफसी टॉप 100 डायरेक्ट ने 293 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 1.40% की होल्डिंग ली है। फिर आप देखो तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप ने यहाँ पे 265 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 2.37% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया टैक्स सेवर ने 245 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 2.10% की होल्डिंग ली है। मीरे एसेट ग्रेट कंज्यूमर ने यहाँ पे 50.32 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 2.96% की होल्डिंग ली है। फिर आप देखो तो मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप ने 239 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 1.09% की होल्डिंग ली है। एचडीएफसी बैलेंस एडवर्टाइज ने 223 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.51% की होल्डिंग ली है। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप ने 218 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 2.25% की होल्डिंग ली है। फिर आप देखोगे तो एसबीआई बैलेंस एडवांटेज ने 196 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.82% की होल्डिंग ली है। डीएसपी फ्लेक्सी कैप की बात करें तो 179 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 2.38% की होल्डिंग ली है। तो काफ़ी अच्छे बड़े फंड हाउस की इन्होंने होल्डिंग है, जिससे एक बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 46.41 थी सितंबर में, फिलहाल 46.40% की होल्डिंग है, तो लगभग वैसी ही है 3 क्वार्टर से। अब यहाँ पे गिरवी शेयरों की बात करें तो 1.82% की होल्डिंग है जो 3 क्वार्टर से बनी हुई है, तो मामूली से शेयर गिरवी है। बात अगर एफआई की करें तो 13.35% की होल्डिंग सितंबर में थी, 14.57 हुई दिसंबर में, फिलहाल 14.45% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे एफआई की होल्डिंग थोड़ी सी घटी है। यहाँ पे अगर हम डीआई की बात करें तो 13.30% की होल्डिंग सितंबर में थी, 13.64 हुई दिसंबर में और 14.39 हुई फिलहाल मार्च में। तो आप देखोगे लगातार बड़े फंड हाउस अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। आप देखोगे हर क्वार्टर में यहाँ पे बड़े फंड हाउस की होल्डिंग बढ़ी है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इशारा है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 6.50% की होल्डिंग सितंबर में थी, 6.52 हुई दिसंबर में, फिलहाल 6.47% की होल्डिंग। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग मामूली सी घटी है। अब बात करें जनरल पब्लिक की, जो 26.94% की होल्डिंग सितंबर में थी, 25.39 हुई दिसंबर में, फिलहाल 24.76% की होल्डिंग है। तो यहाँ पर देखोगे कि जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है, जबकि यहाँ पे बड़े फंड हाउस ने काफ़ी अच्छी होल्डिंग बनाई है। तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए और मुझे लगता है टाटा मोटर्स आने वाले समय में आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। रेवेन्यू में भी अच्छी खासी आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी। मार्च 2021 में इनको 88,628 करोड़ रुपये का टोटल रेवेन्यू मिला था, जून में घटकर 66,406 करोड़ रुपये तक आया और सितंबर में और कमी आई, यानी 61,379 करोड़ तक इनका रेवेन्यू पहुंच गया। लेकिन दिसंबर में फिर से बढ़ोतरी हुई, दिसंबर में इनका रेवेन्यू 72,229 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और आप देखोगे मार्च 2022 में इनका रेवेन्यू 78,439 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो आप देखोगे रेवेन्यू जो लगातार सितंबर में कम हुआ था, दिसंबर से बढ़ना शुरू हुआ, तो मार्च में काफ़ी अच्छा बढ़ा है, जिससे एक बात समझ रही है कंपनी बिल्कुल पटरी पे है। यहाँ पे इनके प्रॉफिट लॉस को अगर हम देखें तो मार्च 2021 में इनको 7,605 करोड़ रुपये का बड़ा लॉस था, जून में लॉस घटकर 4,451 करोड़ रुपये तक रह गया और सितंबर 2021 में इनका लॉस 4,442 करोड़ रुपये तक आ गया। दिसंबर 2021 में इनका लॉस घटकर 1,516 करोड़ रुपये तक रह गया और मार्च 2022 आते थे इनका लॉस 1,033 करोड़ रुपये तक आ गया। तो यहाँ पर जिस तरह से लॉस लगातार कम हुआ, उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि इस बार कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है, आने वाले क्वार्टर 1 में हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही मजबूत कंपनी, इस लेवल पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरेगा तो 423 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटेगा तो 419 तक स्टॉक जाएगा, तीसरा सपोर्ट 416 का है। पॉजिटिव अगर माहौल बनेगा तो 430 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया
तो 433 तक स्टॉक जाएगा, और ऊपर गया तो फिर 437 तक ये जा सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें और कम से कम 5 साल के लिए एक तरह से एफडी कर ले स्टॉक में, आराम से ये 2500 का टारगेट दिखा सकता है। बहुत ही मजबूत स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो